जय योगेश्वर। आज मैं जो कहानी कहने जा रही हूँ, इस कहानी का नाम है बहादुर बालक। एक हॉलैंड की यह बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव की आबादी लगभग 5,000 की थी। गांव में पानी की पूर्ति के लिए एक बांध बनाया गया था। गांव के लोगों को इस बांध से पानी मिलती थी। इसके अलावा पानी के लिए गांव के लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। इस प्रकार गांव के लोगों का मुख्य आधार बांध का पानी था। ठंड का समय था और संध्या समय हो रहा था। सूरज पूरब की ओर बढ़ रहा था और अंधकार अपना साम्राज्य फैलाने की तैयारी कर रहा था। पंछीगण उड़ते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। इतने में चर्च में भी संध्या काल का घंटा बज उठा। एक 8 वर्ष का बालक जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा था। वह पानी के बांध के पास घूमने आया था और बांध के मार्ग से वह घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक वह रुक गया। उसने देखा कि बांध के दीवार में एक छोटा सा छेद होने की शुरुआत हो रही है और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी भी रिसते हुए बाहर आ रहा है। वह जल्दी जल्दी दौड़ने लगा और आजू बाजू में निरीक्षण कर थोड़ा मिट्टी इकट्ठा किया और उसे रिसने वाले पानी की जगह पर लगा दिया। फिर भी पानी धीरे धीरे निकलता ही रहा। उसने विचार किया कि बांध के पानी के आधार पर ही गांव के सभी लोग सुखी हैं। यदि रात भर इसी प्रकार पानी बहता रहा और बांध का छेदा बड़ा हो गया तो सारा गांव में पानी फैल जाएगा और रात्रि में निद्रा के अधीन हुए लोगों पर पानी फैल जाएगा, अर्थात पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। इसका क्या परिणाम होगा, यह सोचते हुए उसके शरीर में कपकपी सी आ गई। बांध के दीवार के छेद में मिट्टी लगाने पर भी कोई परिणाम होता नहीं देखकर वह किसी राहगीर के आने की राह देखने लगा और ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना भी करने लगा। अंधकार बढ़ते जा रहा था और ठंड भी बढ़ते जा रहा था, लेकिन यह बहादुर बालक ठंड और अंधकार से डर जाए ऐसा नहीं था। उसे तो अपने कर्तव्य करने के सिवा दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने दोनों हाथों से पानी रिसने वाले जगह को एकदम दबा कर रखा था और वह अब गांव वालों को किस प्रकार इस बात का खबर पहुंचाया जाए, इसका वह विचार कर रहा था। इस तरफ रात्रि बढ़ता जा रहा था और वह बालक वहां पर एक ही स्थिति में खड़ा था। ठंड कड़ाके की थी, मार्ग एकांत था, कोई भी राहगीर आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। बांध का दीवार का छेद बढ़ता जा रहा था। बांध के छेद में मिट्टी लगाने पर भी काम नहीं चलेगा, ऐसा विचार कर उसने एक बड़ा पत्थर लाने के लिए मन में विचार किया और आजू बाजू में उसके लिए इधर उधर देखा, लेकिन पत्थर बहुत दूर था। उसने यह भी सोचा कि यदि मैं पत्थर लाने गया और परिस्थिति बिगड़ गई तो काफी मन में तर्क करके वह एकदम दौड़ के गया और पत्थर लाया। इतने में बहुत सा पानी बह गया था और जब वो पत्थर लेकर आया तो बांध के दीवार के छेद में उसे एकदम लगा दिया। तब तक वह पानी से बिल्कुल भीग गया था। ठंड के दिनों में वह और भी ठंड उसे लगने लगी थी। वह पानी का प्रवाह इतना तेज था कि उसके हाथ का जोड़ कम पड़ने लगा, इसलिए वह स्वयं दीवार से छेद के से अड़ करके खड़ा सो गया।
अब खड़ा हो, वह दीवार से अड़ करके सो गया। इस प्रकार रात के करीब 2 बज गए। वह रात की अंधेरा की भयानकता से भी उसे डर नहीं लगा। वह मन में यही विचार किया कि वह उसे मालूम भी था कि भगवान तो सब जगह मेरे साथ हैं। वह रात की ठंड और पानी के ठंडेपन से वह बालक बेहोश जड़ सा हो गया, लेकिन फिर भी वह बांध के दीवार से बिल्कुल नहीं हटा और उसी में अड़ा रहा। प्रातः काल एक राहगीर वहां से जा रहा था तो उसके पैर में कुछ अटका, तो और वह पानी के बहते हुए प्रवाह को भी देखा। जब वह नीचे झुक कर देखा तो एक बालक बांध के दीवार से चिपक कर सोया हुआ है, ऐसा उसे दिखाई दिया। वह परिस्थिति को समझ गया और दौड़कर गांव गया और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। गांव के सभी लोग तुरंत दौड़ करके वहां आए और इंजीनियर को भी इस बात की सूचना दी गई। सभी ने आकर उस बालक को उठा लिया और उस बालक के स्वास्थ्य लाभ के लिए उसे हॉस्पिटल में रखा गया। बालक को जब चेतना आया तो उसे सम्मानित करने के लिए उसके पास बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। उन लोगों के साथ बांध की देखभाल करने वाला इंजीनियर भी इनाम की रकम लेकर उसका अभिनंदन करने के लिए वहां पहुंचा। बालक ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया, लेकिन इनाम की रकम को अस्वीकार करते हुए कहा कि इतना ही कहा कि मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।